प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की पोइट्री का पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया लेकर आया हूं, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। फायर एंड आइस, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत है, फायर मीन्स बर्फ एंड आइस, फायर मीन्स आग और आइस मीन्स बर्फ। यहाँ कवि ने संसार के अंत के विषय में दो प्रचलित विचार प्रस्तुत किए हैं। इसका सेंट्रल आइडिया इस प्रकार है। द पोएम फायर एंड आइस composed by Robert Frost. In this poem, the poet says that he has tried to bring the difference between the fire and ice. यहाँ पर इस कविता में कवि ने कहा है, यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार फायर यानी अग्नि और आइस मीन्स बर्फ दोनों में किस प्रकार का अंतर है। यहाँ कवि कहता है, यह संसार के अंत के विषय में दो विचार प्रस्तुत हैं। यहाँ विच रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, यहाँ पर दो प्रकार के लोगों के विचार रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा बताए गए हैं कि किस प्रकार संसार का अंत यदि दो बार होता है तो पहली बार इसका अंत फायर यानी अग्नि के माध्यम से होगा। यहाँ अग्नि या फायर की तुलना असीमित इच्छा से की गई है और बर्फ की तुलना यहाँ पर घृणा या नफरत से की गई है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द पोएट, द वर्ल्ड कैन पेरिश बाय फायर एंड आल्सो बाय आइस। कवि के अनुसार यह संसार दो प्रकार से नष्ट होगा, जिसमें पहला फायर है और दूसरा आइस है या बर्फ है। Thus it can perish twice, यदि यह दो बार नष्ट होता है, one by fire and then by ice, तो एक बार ये आग के द्वारा नष्ट होगा और दूसरी बार ये बर्फ के द्वारा नष्ट होगा। The poet feels that the ice of hatred is as powerful as the fire of desire to bring complete end of this world. यहाँ पर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि असीमित इच्छाएं जो अग्नि का प्रतीक हैं, वह संसार को नष्ट करने में सक्षम है। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि यदि संसार का अंत दो बार होगा तो वहाँ पर दोबारा वह बर्फ के माध्यम से संसार का अंत बताते हैं। यहाँ उन्होंने नफरत या घृणा को बर्फ की संज्ञा दी है। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।